आई थिंक ये हम लोग का मणिपुर इशू से अभी से नहीं 5-6 मंथ्स बैक से हम लोग जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे जैसे हम लोग नेसो का साथ अपसू टीम लोग मेरा बीपी प्रोटोकॉल नाबम गांधी और उसका लॉक्सन सिरिंग हमारा एजुकेशन सेक्रेटरी ये प्रीतम भाई सोनम का साथ वहाँ नेसो टीम का साथ वहाँ विजिट किया था ऑलमोस्ट 3-4 डेज। तो वहाँ जाकर हम लोग का जितना भी वहाँ पे घर वार नहीं था, वहाँ पे जितना भी मणिपुर में अपना अपना कहीं में कैंप बनाया हुआ था, तो वहाँ पे जाकर हम लोग का तरफ से चावल आलू जो पहुँचा सका और मैसेज जितना पीसफुल पीस मैसेज देने के लिए किया हम लोग ट्राई किया आपसू लोग। तो आपसू लोग अभी भी वही चीज़ को दोहराया जा रहा है, कंटिन्यू वहाँ से खबर लेते जा रहा है वहाँ के कैसे हमारा स्टूडेंट 1-2 है अभी भी, तो उससे खबर लिया जाता है। तो वहाँ पे कंडीशन तो वो लोग का कहना है कि अभी तक तो ऑलमोस्ट ठीक है थोड़ा सा, लेकिन उस दिन फिर से रिसेंटली बहुत वायलेंस आ जाता है। फिर से उस दिन मीडिया में देखा किसी वहाँ का पुलिस को मारा, कोई आर्मी को मारा, फिर से कोई हाथापाई हुआ, फिर से कभी कभी बीच में बहुत वायलेंस हो जाता है। तभी देखकर हम लोग भी अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ पे मणिपुर का लोगों से वही है कि आज हम लोग पीस जो सॉलिडेरिटी आज पीस मेंटेन करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे एक प्रोटेस्ट रैली, एक धरना, एक पीसफुल धरना जो हम लोग का यहाँ पे बुलाया गया आप लोग को, वही था। आप लोग का जो आज का डेमोन्स्ट्रेशन था, आप लोग अंडर द एजिस ऑफ नेशोल का साथ कर रहे हैं नेशो का, तो आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग का ये कैंपस में करने से अच्छा है कि आप लोग थोड़ा बाहर में जाके ताकि और पब्लिक इंटरेक्ट हो सके कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा या टेनिस कोर्ट या फिर वो सब में थोड़ा मोर इंटरेक्ट पब्लिक का नॉलेज के लिए आप लोग करने से ठीक था वो? देखो, आपको पीस चीज़ के लिए घर में हो बाहर में एक आदमी हो 1000 आदमी हो, बस मैसेज तो देना है, एक प्रे तो कर देना है। लेकिन अरुणाचली का हर एक कोई चाहता है कि मणिपुर में पीस हो जाओ। नॉट ओनली मी, नॉट ओनली आपसू, नॉट ओनली नेसो बोल कर नहीं है यहाँ पे, हर एक कोई नॉर्थ ईस्ट, हर एक कोई इंडिया, हर एक कोई यहाँ पे कंट्री इंडिया के लोग चाहता है कि पीसफुल हो जाए। लेकिन यहाँ पे वही कि दो कम्युनिटी आपस में एक दूसरे पे रिवेंज है ना क्या है पता नहीं, दोनों में क्या क्लैशेस है पता नहीं, तो पॉलिटिकल है ना क्या है अभी तक पता नहीं। तो इसलिए हम लोग हमेशा मैसेज देते हैं कि दोनों एक हो जाओ, एकजुट होकर साथ में नोटिस को आगे बढ़ाओ। नेसो हमेशा मैसेज देता है और नेसो साथ में हमेशा रहा और हम लोग अपसू हमेशा नेसो का साथ रहा। वही स्टेट का स्टूडेंट्स लोग आधा अभी मणिपुर वापस चला गया है बोला, तो अगर कुछ वो लोग कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह या तो फिर वायलेंस का कुछ इश्यूज या तो वापस वहाँ फंस जाए तो आप उससे क्या हेल्प मिलेगा? ज़रूर, आपको जब भी शुरुआत में जब वहाँ पे वायलेंस शुरू हो गया था दो कम्युनिटी के बीच में, तभी अपसू का तरफ से बहुत सारा योगदान था कि वहाँ उसको वापस लाने के लिए। हमारा नो एसपी सर यहाँ में था जो वहाँ का इंचार्ज था, इसका रिजिजू सर अपना फ्लाइट भेजा, हर एक चीज़ जो अपसू का एफर्ट भी था वहाँ पे। तो हम लोग दिन रात भर नहीं सोकर, मेरा जो आईपीएस सेक्रेटरी था टाइम और मेरा एजुकेशन असिस्टेंट सेक्रेटरी लिंदुम कामी, दोनों वाइस चेयरमैन था वो इशू का। तो रिगार्डिंग दोनों इतना दिन रात भर नेसो का एफोर्ड करके और दोनों से बहुत कंटेक्ट ऑलमोस्ट 1000 ऑफ स्टूडेंट, और साथ में मेरा नेसो का मेरा प्रीतम भैया भी था साथ में, वो भी जुड़ा हुआ था उससे। और जहाँ जहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो था तकलीफ था, उससे जितना स्टूडेंट हो सका वहाँ का लोकल वहाँ का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हेल्प लेकर हम लोग नेसो से लेकर बाहर या अरुणाचल में पहुँचाया गया। आप लोग वहाँ का फीस के लिए ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव है या फिर हमारे जो यहाँ के स्टेट के है उसको यहाँ के सीएम को लेकर आप लोगों की तरफ से क्या कुछ मेमोरेंडम या फिर कुछ एश्योरेंस उनसे आप लोगों ने मांगा है इस इशू को लेकर? नहीं, हम लोग कैसे मांग सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं यहाँ से पीसफुल स्टेट गवर्नमेंट को कि आप लोग पीसफुल मेंटेन जो भी यहाँ से जाएगा स्टूडेंट उसको आप सिक्योर रहिए वहाँ पे। तो हमारा वहाँ का जितना सिक्योरिटी देना है मेरा स्टूडेंट का यहाँ से जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में, पहले ही मेरा नेसो का मेरा सेक्रेटरी कोऑर्डिनेटर जो बोल चुका है कि वहाँ पे जो अपना अपना मिठाई का जगह पे जहाँ पे हमारा लोग है वहाँ का मिठाई का कुछ लोग वहाँ को देखा जाएगा, हेल्प किया जाएगा। और जहाँ पे कुकीज़ का है कुकीज़ लोग भी वहाँ में देखा जाएगा, हेल्प करेगा। तो नेसो हमेशा कोऑर्डिनेट करता है आपसू के साथ, और प्रीतम भैया हमेशा या कोऑर्डिनेटर है हमारा, तो हमेशा हम लोग जुड़ा हुआ है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रीतम सर का। प्रीतम सर, मणिपुर वायलेंस अभी तक चल रहा है, एंड का समाधान दिखाई नहीं मिल रहा है, नेसो से क्या स्टेप रहेगा और गवर्नमेंट का जो स्टेप्स अभी तक लिया है? नेसो का स्टेप तो आपको बताया चुका है, फिर भी मैं दोबारा बताना चाहूँगा। नेसो जो है सोल्यूशन का समाधान देने वाला मिशन नहीं है, बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्शंस, टू कम्युनिटीज। सो नेसो कैन प्रेड, नेसो सिर्फ दोनों को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप दोनों जो
गोली बारूद का थ्रो सोल्यूशन मत लाइए, और सोल्यूशन गोली बारूद का थ्रो आएगा भी नहीं. वी आर जस्ट परसुइंग देम टू कम टुगेदर टू द टेबल एंड लेट्स डिस्कस. So that this is the fourth time that NESO is appealing for the peace and in a peace manner. We are showing our peace towards the government of India, and we are urging the government of India to accept our that one way of mediation. कि हम लोग जिस तरीका से आपको मीडिएट कर रहा है कि इसको इंटरवेंट करने का हम लोग जो पीस वे से कर रहा है, एंड दिस इज लास्ट. आफ्टर दैट वी विल हैव आवर ओन वे ऑफ दैट वन सिस्टम और मेथड्स to knock the door of government of India to negotiate the warring faction of the both the communities of the Manipur. What step would you be taking? See, we have a lots of democratic steps are there. We won't go beyond the democratic. We will do any type of action that will be within the jurisdiction of the democratic movement. सर डेमोक्रेटिक मूवमेंट तो बाकी स्टूडेंट यूनियन भी कर रहे हैं, आपने जैसे मेंशन किया मिजो, काशी, नागालैंड स्टूडेंट, फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आ नहीं रहा है. एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 6 months. May 3rd को शुरू हुआ था, एंड अभी तक बहुत कुछ हो चुका है. तो नेसो की तरफ से मॉडर्न डेमोक्रेटिक मूवमेंट सर, मॉडर्न डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स मीन्स जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ जो मणिपुर लोग एमसू, जो मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन लोग जो कर रहा है अभी, जो हम लोग जब नेसो डायरेक्शन में करेगा, द इंटर कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स द 7 स्टेट इंक्लूडिंग गारो हिल्स. दैट मीन्स वी हैव ए 8 कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन. 8 कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन वी जो है जो एक मूवमेंट जब सिंगल एजेंडा सिंगल मूवमेंट अगर वन डे में लॉन्च करेगा तो यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट. दैट्स द इम्पैक्ट, दैट्स द वेपन्स वी हैव. So we can launch an entire Northeastern Bengal for 2 days. Then what will be the economic that one impact of the entire Northeastern state? So what would you like to comment on the current government handling of the Manipur case? Yeah, it's totally you are asking for state government or State government of India? Government of India. Yes. Government of India is showing a total carelessness about the situation of the Manipur. See, this is almost 6 months you have the witnessing, and we are witnessing. If they have interested, why cannot the government of India can handle this situation? There is only the 2 communities are warring there. This is the conflict of only 2 communities, and do you think that the government of India cannot handle these 2 communities? That can be handled within 4 days or 5 days. That can be, but then this is they are just keeping it as a bargaining. The communities are bargaining and they are seeing the picture. They are seeing like a film only. So that the NESO is sending a clear-cut voice to the government of India, and we are sending our clear-cut message and warning to the government of India that if you are sitting like this, we are not going to sitting like this also. We will knock you in many ways. We will scratch you in many ways. We have our own weapons, democratic weapons. We have our own rights to ask you for our peace, for our solution. So that we are going for that. सर आपको क्या लगता है जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट चुप है क्योंकि अपकमिंग इलेक्शन का वजह से? देखिए, ये इलेक्शन जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन तो सिर्फ ये जो मणिपुर को छोड़ के नहीं कर सकता है ना, सारा इंडिया में होगा. ये इलेक्शन का कारण से हो या किसी भी तरीका कारण से, इसका ये मणिपुर का ये जो इंटरनल इशू है इसको हम लोग बोल नहीं पाएगा. बाद देन हमारा बोलना सिर्फ है कि इलेक्शन हो या जो भी हो, यू कैन नॉट प्ले द इलेक्शन एट द कॉस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी. दैट इज द क्वेश्चन. जो हम वहाँ इंसान ही नहीं रहेगा तो अब इलेक्शन करके क्या फ़ायदा होगा. सो दैट वी आर प्रेइंग दैट आप इंसानियत को पहले मणिपुर में वापस लाइए. सो आप जितना पॉलिटिक्स खेलना है खेलिए उससे. सर till when can we expect NESO to make a democratic movement? See, we have a planning to visit the Indo-Bangla border first. That is a planning we have adopted in midst of the December. After that, we will start our program. And even we hope that before that the solution should be come out. When can we expect any date, dates of sort? I will let you know. Sir, Indo Bangla border is a very porous that one border. It's maximum of the borders are unfenced. So that हम लोग को वहाँ प्रैक्टिकली देखना है कि बॉर्डर मैनेजमेंट किस तरीका से कर रहा है. वहाँ में the BSF numbers of BSF are deployed there.
to monitor the Indo-Bangla border. But then कहीं ना कहीं तो ये कुछ डिस्क्रिपेंसीज तो होगा ना, सो दैट कि डे बाय डे आपका जो इलीगल इमिग्रेंट्स है जो मल्टीप्लाई वे में आ रहा है, जो मैक्सिमम वे में आ रहा है, सो दैट वी वांट टू सी विजिट द प्रैक्टिकल वे कि वहाँ में और उसमें किस तरीक़ा से डिस्क्रिपेंसीज है उसको हम लोग देखना चाहता है, सो दैट वी कैन टैकल द इशूज़ विद the government of India again. That we will collect the discrepancies and all the way they have adopted, and we will submit it to the government of India, and we will talk the government of India to make it very strong way. Okay, will you be working together with Assam Student Union? See, all this APSU, ASU, Assam Students Union, Mizo Jarlaipol, KSU, Naga Students Federation, All Manipur Students Union, they are the component organizations of the NESO. I mean that they are federating unit of the NESO. NESO is a I know umbrella that, but organization. I'm just asking you because every time immigrant issues pops Yes, up, yes, but जिस आप लोग inspection के लिए जाते हैं, but there's no ground, कुछ भी नहीं होता है, तो strongly will you be taking any action? Yeah, we will take. And we are having a good numbers of delegation from the APSU side also to visit the Indo-Bangla border. देखो ये अचानक में इशू जब हम लोग का एथलेटिक्स खेलने गया वहाँ पे अचानक में पता चला कि ये हुआ, तो APSU ये चीज़ को बहुत सीरियस गंभीरता से लेते हुए जब उस दिन हम लोग का नेसो का एक यहाँ पे एक मीटिंग था, वहाँ पे हम लोग का ये रेजोल्यूशन किया है कि APSU का ऑन बिहाफ से हमारा प्रेसिडेंट जो स्ट्रांगली बोला है कि स्टेबल वीज़ा को दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू एक्सक्यूज। स्टेबल वीज़ा अगर हम लोग को वहाँ पे चाइना में रोका जाता है, वाई नॉट चाइना को यहाँ पे हम लोग रोका जाए, तो इसलिए हम लोग भी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन लेकर आया। तो अभी आगे स्टेप हमारा प्रेसिडेंट जब यहाँ पे मीटिंग होगा तो हम लोग का मेमोरेंडम गवर्नमेंट से रहेगा कि स्ट्रांगली इसको रहेगा कि रिजॉल्व कर दो। कोर्स जो हमारा सबसे पहला था सिस्टम में चलता है, तो वी आर गोइंग टू पुट ए मेमोरेंडम टू स्टेट गवर्नमेंट। आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट का जो वहाँ से आउटकम क्या होता है, अगर नहीं हो पाता लेट्स गो टू दिल्ली, तो वहाँ पे हम लोग का जो होगा हम लोग देखा जाएगा। लेकिन स्टेबल वीज़ा जो है कि बहुत सेंटीमेंट हम लोग को दिलाया गया है कि ये सदियों से हम लोग में बहुत सालों से हम लोग फाइट कर आया हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेंट्रल का गवर्नमेंट का चाल है ना किसका चाल है पता नहीं, बट स्टेट गवर्नमेंट इसको देखना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा हम लोग का कहीं ना कहीं एथलीट्स हमेशा रुकाते जाएगा। क्योंकि चाइना में हमेशा इवेंट होता है, बड़ा इवेंट एशियन गेम होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो हमेशा वहाँ होगा हमारा एथलीट्स जो अपना टैलेंट को, जो अपना गोल्ड मिलना था, जो ब्राउन्ज मिलना था, सिल्वर मिलना था, वो कहाँ जाएगा। इसलिए वो ये जो स्टेपल वीज़ा इशू है मोर और लेस सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हाथ है यहाँ पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टेप्स अभी तक उठाया गया एंड देन उसके ऊपर मैं आप कुछ कहना चाहिए, एंड देन ऑल्सो आर यू हाउ सीरियस आर दे टेकिंग, बिकॉज एवरी टाइम चाइना में हम लोग एथलीट्स जाते हैं हमेशा रुकाया ही जाता है हमेशा। ये शायद 2-3 टाइम्स हो गया, तो दिस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बहुत दिल से दिखाया गया कि वो लोग भी अरुणाचल को थोड़ा संपत्ति दिया गया है। जैसे हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गया अनुराग ठाकुर जो, वो भी शायद चाइना का टूरिंग को कैंसिल किया गया, शायद वो भी शायद अपना कैबिनेट मीटिंग में जहाँ पे सेंटर पे बात करना है वो भी करेगा। तो हमारा फर्स्टली हम लोग यहाँ से पुटअप करेगा, तो गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होता है हमारा स्टेट का गवर्नमेंट को उसको देख लेगा, क्योंकि उससे जानकारी मिलेगा कि सेंट्रल लोग क्या सोचते हैं। अगर वो लोग शायद नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट अगर नहीं हो पाएगा, लेट्स गो टू दिल्ली, वही बोलेगा। रिगार्डिंग ये एग्जैक्टली हम लोग का नेसो जो बुलाया था मीटिंग को, तो वहाँ पे हम लोग का APSU का एक ये वही है कि मेमोरेंडम डाला था कि नेसो का अंदर में भी कि हम आर गोइंग टू स्टेबल वीज़ा को बात लेकर करेगा, तो उसको एडॉप्ट किया गया था हम लोग का। तो उस समय मीटिंग में तो हम प्रेजेंट नहीं था, और प्रेसिडेंट था हमारा, तो हम चियांग था जो ये एजुकेशन टूर पे गया हुआ था। तो लेट मीटिंग होने के बाद आप लोग को बता दिया जाएगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं।